हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या पढ़ेंगे हम? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिनकी बॉडी जो होती है, जिनका जो शरीर होता है, पूरी की पूरी बॉडी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, है ना। क्योंकि एक सेल वाले हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम बोलते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिसमें सिंपल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर, उनमें तो सिंपल मेथड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो वर्क करते हैं, चल पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा आपको पता है, एक सिंपल सा प्रोसेस जो वो काम कर जाती है। सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में जो है वो जैसे स्पाइरोगायरा है, तो इसमें जो है सिंपल टाइप जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें वो एक जो है वो स्पाइरोगायरा ब्रेक करता है। जैसे इस तरह से ये अगर होते हैं, और इस तरह से अगर ये एक ब्रेक करता है तो ये फिर और जो है वो इस तरह से स्पाइरोगायरा जो वो बना देता है ना। ये तो पॉसिबल हो जाता है जिसमें सिंपल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। बट ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में एक सेल टू सेल लेवल तो नहीं होगा कि एक रैंडम कलेक्शन हो जाएगी सेल्स की, बहुत सारे सेल्स एक साथ साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। क्योंकि वहाँ पे सेल जब बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं, और टिश्यू जो होते हैं फिर ऑर्गन की फॉर्मेशन जो वो कर देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पे सिंपल टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गन लेवल हो जाता है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वहाँ पे ये मेथड जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वो मेथड परफॉर्म करेंगे, वो कुछ एक स्पेशलाइज्ड ही सेल जो वो होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इतने सारे जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन की बात करें अगर आप, हम भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, और प्रत्येक फंक्शन के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स जो वो होते हैं, जो स्पेशल ही काम जो वो करते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि इतने सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसमें कौन से सेल जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि वो आगे जो है वो सेल को बढ़ाएंगे, स्पीसीज को बढ़ाएंगे। वो ऐसे कौन से सेल्स जो वो होते हैं इतने सारे स्पेशलाइज्ड सेल में? तो इसका क्या आंसर है हमारे पास है, ये वो सेल होते हैं जिनके पास क्या हो? पावर ऑफ ग्रोइंग, है ना। ग्रो करने की पावर उनके पास होनी चाहिए, डिवीजन करने की पावर जो उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद पावर ऑफ प्रोलिफरेटिंग, यानी कि वो बढ़ने चाहिए, वो फैलने चाहिए। प्रोलिफरेट की पावर जो है उन सेल्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए, और एक टेंडेंसी होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उनकी, कि वो अपने जैसे और सेल के फॉर्मेशन जो है वो कर सके, प्रोडक्शन जो वो कर सके, अपने जैसे सेल की और प्रोडक्शन जो वो कर सके। तो ये
विशेष प्रकार के सेल जो है वो इस तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बॉडी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कम्प्लेक्स होता है ना। तो ये था फ्रेगमेंटेशन में, कि उसमें जो है वो किस तरह से वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो असेक्सुअल प्रोडक्शन जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें फ्रेगमेंटेशन में। थैंक यू।